Hello students, today we are going to start a new chapter in class 12th MySQL, that is table creation and data manipulation commands. तो MySQL में हम कुछ और कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू सम मोर डेटा मैनिपुलेशन कमांड इन MySQL. Let's start with the table creation commands. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट्स. तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, हमने 11 में पढ़ा था. कंस्ट्रेंट इज रिफर्स टू अ कंडीशन और लिमिटेशन वी अप्लाई ऑन एनी कॉलम सो दैट ओनली करेक्ट इंफॉर्मेशन विल बी एंटर्ड इन अ टेबल. कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है चेक और कंडीशंस, जो जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसी समय हम हर कॉलम के साथ कुछ चेक्स लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, जिससे कि यूज़र उसमें रॉन्ग एंट्री फिल ना कर पाए. अगर करता ही है डेलिबरेटली तो एरर मैसेज जनरेट हो, जिससे कि हमारी टेबल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं उन्हें हम कंडीशन या चेक्स के फॉर्म में जानते हैं. तो MySQL अलाउज टू अप्लाई कंस्ट्रेंट बाय टू मेथड्स. दो तरह से कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं. एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, जिस समय आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उस समय आप बना सकते हैं, कंस्ट्रेंट चेक्स लगा सकते हैं. और इसके अलावा आफ्टर टेबल क्रिएशन भी आप चेक्स और कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर टू वेज टू अप्लाई अ कंस्ट्रेंट्स इन MySQL. नाउ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कितने टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आता है प्राइमरी की. ठीक है, तो इट इंश्योर्स यूनिक वैल्यू इन एनी कॉलम, ऑल्सो फोर्सेस डेटा एंट्री मैंडेटरी, ओनली वन प्राइमरी की कैन बी अप्लाइड इन वन टेबल. तो टेबल में डुप्लीकेसी ना हो, सिर्फ एटॉमिक वैल्यू रिकॉर्ड ही उसमें सेव हो. ठीक है, तो डुप्लीकेसी कंसिस्टेंट रहे, आपकी टेबल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे. तो इस पर्पस के लिए प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है किसी भी टेबल में. अगर किसी टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो वो उस टेबल में डेटा की डुप्लीकेसी भी होगी, डेटा इनकंसिस्टेंट होगा, गलत इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होंगी. ठीक है, तो प्राइमरी की जनरली ऐसे कॉलम में अप्लाई किया जाता है जिस कॉलम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट एटॉमिक हो, जैसे रोल नंबर, स्कॉलर नंबर, पेन नंबर, आधार नंबर एक्सेट्रा. नेक्स्ट कंस्टेंट इज यूनिक. यूनिक का मतलब होता है कि उस कॉलम में डेटा की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती. इट ऑल्सो अलाउज यूनिक वैल्यू इन एनी कॉलम बट इट अलाउज नल वैल्यूज कैन बी अप्लाइड टू एन टाइम्स. नल वैल्यूज हम उसमें फीड कर सकते हैं बट यूनिक वैल्यू हम उसमें फीड करेंगे, डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होगी. नॉट नल का मतलब होता है कि वो अगर जिस कॉलम में आप नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो वो रिक्वायर्ड फील्ड हो जाएगी. इट विल मेक डेटा एंट्री मैंडेटरी फॉर अप्लाइड कॉलम, दैट इज नल विल नॉट बी अलाउड. नेक्स्ट इज डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट आप किसी कॉलम को किसी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं पाइथन में. सेम मैनर you can apply in MySQL also. It allows you to specify any value which will be automatically inserted in applied column if we not specify applied column at the time of data entry using insert. तो जब तक आप insert कमांड से डेटा उसमें फीड नहीं करेंगे तब तक बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आपने असाइन की वो उसमें स्टोर रहेगी. ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकली. Next is check. Check means condition लगाना. It allows to specify a range of values that can be entered in applied column like salary must be greater than 2000. मान लीजिए सैलरी फील्ड है तो उसमें कंडीशन लगानी है कि कोई सैलरी नेगेटिव में फीड ना करे, या उस सैलरी की जो रेंज है वो 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मार्क्स 100 से ज़्यादा ना हो, 0 से कम ना हो, तो मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और डिपार्टमेंट मस्ट बी इन लिस्ट ऑफ वैल्यूज एक्सेट्रा. तो किसी भी तरह की चेक्स आप लगा सकते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, लाइक ऑपरेटर. ठीक है, किसी भी तरह के वेयर क्लॉज में जो भी आपने कंडीशंस पढ़ी तो वो हम चेक्स में लगा सकते हैं. इन MySQL द डेटाबेस इंजन विल इग्नोर द चेक कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरेन की. इट अलाउज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स. दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो हमने पढ़ा था कि फॉरेन की कंस्टेंट हम यूज़ करते हैं. तो फॉरेन की कॉलम विल बी डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की कॉलम. तो फॉरेन की जो होता है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी पे डिपेंड होता है.
and allows to enter only those values in foreign key whose corresponding value exists in primary key. और सिर्फ वही वैल्यू अलाउ करेगा इनपुट करने के लिए जिसकी प्राइमरी की जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो उस दूसरे टेबल में. ठीक है, तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉरेन की. ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स. तो सबसे पहले क्रिएट टेबल कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे. तो एग्जांपल आपके सामने है स्क्रीन में. क्रिएट स्पेस टेबल. तो क्रिएट टेबल से टेबल ब्लैंक बनाते हैं. तो क्रिएट 11th में पढ़ा था. क्रिएट स्पेस टेबल, उसके बाद स्पेस देंगे. नई टेबल का नाम ABCL लिमिटेड. तो ABC लिमिटेड करके एक टेबल का नाम बनाया हमने. फिर ओपन पैरेंथेसिस, पहला कॉलम स्पेस डेटा टाइप INT स्पेस, उसको हमने चेक कंस्टेंट लगाया है प्राइमरी की. ठीक है, उसको प्राइमरी की सेट की है. कॉमा, नेक्स्ट कॉलम नेम है स्पेस डेटा टाइप varchar, साइज हमने दिया है 20 कैरेक्टर्स स्पेस नॉट नल दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड की है. कॉमा, डिपार्टमेंट varchar 20 साइज स्पेस डिफॉल्ट वैल्यू हमने मार्केटिंग उसकी असाइन की है. बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट मार्केटिंग से इनिशियलाइज होगा. कॉमा, सैलरी INT, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन. अगर इस पूरे कमांड में कोई एरर नहीं है तो आपको मैसेज आएगा क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड और क्वेरी कितने सेकंड में एग्जीक्यूट हुई वो दिखाएगा. नाउ नेक्स्ट कमांड इज कि आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, ब्लैंक टेबल जब आपकी बन जाएगी तो उसको आप डिस्क्राइब कमांड से भी देख सकते हैं. डिस्क्राइब ABCL लिमिटेड, तो वो आपको टेबल का स्ट्रक्चर शो करेगा. उसके बाद आप टेबल में रिकॉर्ड फीड करोगे. नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है रिकॉर्ड फीड करने के लिए. तो इंसर्ट कमांड से हम रिकॉर्ड फीड करते हैं. इंसर्ट स्पेस इनटू स्पेस ABC लिमिटेड, ये हमारा हो गया टेबल का नाम. वैल्यूज, वैल्यूज में पैरेंथेसिस के अंदर उसी सीक्वेंस में आप वैल्यूज दीजिए जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम नेम असाइन किए हैं. तो एम्प्लॉय नंबर 1 है, फ्रेडी उसका नाम है, डिपार्टमेंट उसका सेल्स है और उसकी सैलरी 60,000 है, सेमीकोलन. इस तरह से अगर कोई एरर नहीं है तो क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड प्रिंट होगा. इस तरह से बार बार आपको इंसर्ट कमांड चलाना पड़ेगा और जितने रिकॉर्ड्स आपको फीड करने हैं उतने आपको फीड करने होंगे. नाउ लेट्स चेक प्राइमरी की इज वर्किंग और नॉट बाय इंसर्टिंग डुप्लीकेट EMP नंबर. अब इसको हमें चेक करना है कि प्राइमरी की काम कर भी रही है कि नहीं करती है. तो उसके लिए एक फॉल्स हमने कमांड दिया है. इंसर्ट इनटू टेबल नेम ABC लिमिटेड वैल्यूज. अब हमने देखिए एक रोल MP नंबर 1 हमने फीड कर चुके हैं. अब हम दोबारा से MP नंबर 1 दे रहे हैं. कॉमा, नाम हमने चेंज कर दिया अल्बर्ट, IT डिपार्टमेंट 50,000 सेमीकोलन. अब जैसे ही क्वेरी आप एग्जीक्यूट करोगे तुरंत एरर आएगी. एरर नंबर 1062 डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी. तो ये आपको बता रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री हो रही है 1 की क्योंकि वो उस कॉलम में प्राइमरी की सेट है. नाउ लेट्स चेक नॉट नल इज वर्किंग और नॉट बाय इंसर्टिंग नल वैल्यूज इन नेम कॉलम. अब चेक कर लेते हैं कि नॉट नल काम करता है कि नहीं करता है. इंसर्ट इनटू टेबल नेम ABC लिमिटेड वैल्यूज 2 कॉमा, अब हमने दे दिया नल. नेम की जगह क्या लिख दिया है नल. कॉमा IT कॉमा 50,000. क्वेरी फायर करेंगे तो आपको एरर आएगी तुरंत. कॉलम नेम कैन नॉट बी नल. ठीक है, नेम कॉलम को आप नल नहीं कर सकते क्योंकि आपने नेम को नॉट नल से सेट किया हुआ है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसलिए एरर आई. तो ये भी वर्क कर रही है आपकी ठीक तरीके से. नाउ सम मोर एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट्स विद आउटपुट विंडो के साथ आपके सामने दिख रहा है. ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि कितने रिकॉर्ड हमने फीड किए हैं. तो हमने कमांड पढ़ा हुआ है DML सेलेक्ट कमांड से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC लिमिटेड. तो अभी हमने एक ही रिकॉर्ड फीड किया था तो आपके स्क्रीन के सामने है. राइट, नाउ लेट अस चेक हाउ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट टू यूज. रिमेंबर टू यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. द अप्लाइड कॉलम नेम विल नॉट बी यूज विद इंसर्ट. ठीक है, तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है उस कॉलम में कि नहीं आ रही है तो आप इंसर्ट में वो कॉलम की वैल्यू स्किप कर जाओ. तो मान लीजिए इंसर्ट में आपको सिर्फ कुछ ही कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट का सेकंड वर्जन आप यूज कर सकते हो. इंसर्ट स्पेस इनटू स्पेस ABC लिमिटेड टेबल का नाम. अब यहाँ पर आप वो कॉलम स्पेसिफाई कर दीजिए
जिन कॉलम का डेटा आपको उस समय फीड करना है। तो देखिए हमने एमपी नंबर दिया है, नेम दिया है, सैलरी दिया है, डिपार्टमेंट हमने स्किप कर दिया है। उसके बाद स्पेस देने के बाद वैल्यूज लिखेंगे और वैल्यूज उसी सीक्वेंस में जो कॉलम आपने मेंशन किए हैं यहाँ पे वही कॉलम का डेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो 2 हो गया एमपी नंबर, ग्रेग हो गया नेम, सैलरी हो गई उसकी 80,000, सेमी कोलन से क्वेरी टर्मिनेट करते हैं, एंटर करिए, आंसर आएगा 1 रो अफेक्टेड। अब आप इसको चेक कर सकते हो, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एबीसी लिमिटेड नाउ। अब आप इस विंडो को देखिए, इस विंडो में एमपी नंबर 2 ग्रेग नेम है। अब डिपार्टमेंट आप देखिए डिफॉल्ट वैल्यू मार्केटिंग सेट की गई थी जिसको आपने यहाँ पर स्किप किया है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मार्केटिंग है, वो डिफॉल्ट वैल्यू मार्केटिंग इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड। तो आप देख सकते हैं ये मार्केटिंग इंसर्ट हो गई है, तो सैलरी आपकी 80,000, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी आपकी वर्क कर रही है यहाँ पे। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉरेन की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि फॉरेन की कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेचुरल सी बात है एक नई टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमारी मास्टर टेबल एबीसी लिमिटेड है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, तो ये 2 रिकॉर्ड हमारे सामने दिख रहे हैं। नाउ क्रिएट अनदर टेबल टू स्टोर ट्रेनिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई एज, एक और टेबल हम बनाने जा रहे हैं ट्रेनिंग नाम से। तो देखिए क्रिएट स्पेस टेबल स्पेस ट्रेनिंग, नया एम्प्लॉय सॉरी नई टेबल का नाम ट्रेनिंग है। नाउ ब्रैकेट एएमपी नंबर INT राइट कॉमा ट्रेनिंग नेम varchar 20 कॉमा स्टार्ट डेट डेट कॉमा एंड डेट डेट। नाउ कॉमा लगा के अब हम कंस्टेंट लगाएंगे। कंस्टेंट इज माय फॉरेन की, तो ये कंस्टेंट का नाम है। अब फॉरेन की हम सेट कर रहे हैं, देखिए फॉरेन की हमारी क्या है, एएमपी नंबर है। दिस इज योर फॉरेन की एएमपी नंबर। ठीक है, मास्टर टेबल का एएमपी नंबर और यहाँ का एएमपी नंबर ये आपका फॉरेन की है। तो देखिए हमने फॉरेन की सेट कर रहे हैं, तो फॉरेन की उसके बाद ब्रैकेट में फॉरेन की का नाम। अब ये फॉरेन की का रेफरेंस कहाँ पे है, तो रेफरेंसेस इज अ कीवर्ड। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस मतलब किस रेफरेंस से ये एएमपी नंबर आपने दिया है, ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये एबीसी लिमिटेड में अवेलेबल है, ब्रैकेट में एएमपी नंबर। तो आप देखिए ये एएमपी नंबर रेफर किया जा रहा है, जो ये एएमपी नंबर जो है वो किस टेबल का है, मास्टर टेबल का है। और ये जो एएमपी नंबर है जो एरो से आपको दिख रहे हैं, तो ये रेफरेंसेस ये एएमपी नंबर फॉरेन की है। तो यहाँ दिया हुआ है कंस्टेंट एमएफ की, ये तो कंस्टेंट का नाम हो गया, ये हमारा कमांड हो गया फॉरेन की का नाम है एएमपी नंबर। अब ये फॉरेन की का रेफरेंस क्या है, किससे कनेक्ट की जा रही है, रेफरेंसेस टू एबीसी लिमिटेड एएमपी नंबर। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू ठीक है फॉरेन की रेफरेंसेस टेबल का अनदर मास्टर टेबल नेम हम फॉरेन की सेट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई अ फॉरेन की, ठीक है, तो देख सकते हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, तो ये तो हो गया उसके 2 रिकॉर्ड। नाउ इंसर्टेड, नाउ लेट अस ट्राई टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन अवर ट्रेनिंग टेबल। ट्रेनिंग टेबल में कुछ हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे, तो देखिए हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू ट्रेनिंग वैल्यूज 1 कॉमा SBSB, ये ट्रेनिंग का नाम हो गया, उसकी स्टार्ट डेट हो गई, उसकी एंड डेट हो गई, सेमी कोलन। अब ये हम इंसर्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो क्वेरी ओके होगी, 1 रो अफेक्टेड, तो ये पहला रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इंसर्टेड सक्सेसफुली बिकॉज मैचिंग एएमपी नंबर इज एबीसी लिमिटेड। अब ये 1 जो है, जो एएमपी नंबर आपकी मास्टर टेबल में होंगी वही एएमपी नंबर आपकी ट्रेनिंग में भी होनी चाहिए। आप कोई ऐसा एएमपी नंबर नहीं दे सकते दूसरी टेबल में जिसको आपने फॉरेन की सेट की है जो मास्टर टेबल में एएमपी नंबर ना हो। जैसे कि इंसर्ट इनटू ट्रेनिंग वैल्यूज, अब हमने दे दिया 3, देखिए 3 इज नॉट इन योर मास्टर टेबल, एएमपी नंबर में वो 3 आपकी मास्टर टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप देख सकते हो। अब हमने मेंशन किया है KVSD, ये ट्रेनिंग का नाम हो गया, स्टार्ट डेट हो गई, एंड डेट हो गई, क्वेरी फायर की। अब देखिए एरर आ रही है, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट एलियास कंपनी ट्रेनिंग कंस्ट्रेंट माय की फॉरेन की एएमपी नंबर रेफरेंसेस एबीसी लिमिटेड। तो आप ना तो ऐड कर सकते हो ना अपडेट कर सकते हो चाइल्ड रो को, क्योंकि फॉरेन की का जो कंस्ट्रेंट है वो जो रेफरेंसेस दिया गया वो एएमपी नंबर में मैच नहीं कर रहा है। तो एरर एएमपी नंबर 3 नॉट इन एबीसी लिमिटेड, तो दिस इज योर एरर, क्योंकि वो एरर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट।
नाउ फॉरेन की ऑप्शंस क्या हो सकते हैं फॉरेन की के? नोट, आफ्टर फॉरेन की इज अप्लाइड वी कैन नॉट डिलीट एनी रिकॉर्ड और अपडेट प्राइमरी की वैल्यू इन मास्टर टेबल बिकॉज इट इज रिलेटेड रिकॉर्ड्स विल बी इन फॉरेन की टेबल। यानी कि जब दो टेबल आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो अगर आप मास्टर टेबल में प्राइमरी की में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस अलाउड नहीं करेगा। यानी कि कोई डिलीट, आप मास्टर टेबल से कोई रिकॉर्ड अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो उसका रिलेशन दूसरी टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिलीट नहीं करने देगा माई सीक्वल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नाउ टू मेन ऑप्शंस अवेलेबल व्हाइल अप्लाइंग द फॉरेन की इज ऑन डिलीट कास्केड, कास्केड है। इट मीन्स इफ एनी रिकॉर्ड फ्रॉम मास्टर टेबल इज डिलीटेड, अगर कोई रिकॉर्ड मास्टर टेबल से डिलीट है, ठीक है, इज डिलीटेड, इट्स रिलेटेड रिकॉर्ड इन फॉरेन की टेबल विल आल्सो बी डिलीटेड। तो उसके लिए अगर आपको आपने ऑन डिलीट कास्केड किया हुआ है, कास्केड है बेसिकली, ये कास्केड लिखा हुआ है, तो कास्केड ऑन डिलीट कास्केड का मतलब होता है कि अगर आपने मास्टर टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट किया है तो उसका उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड फॉरेन की टेबल में होगा वो भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑन अपडेट कास्केड का मतलब होता है इट मीन्स इफ प्राइमरी की वैल्यू इन मास्टर टेबल इज चेंज्ड, अगर प्राइमरी की वैल्यू आपने चेंज की है देन इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन फॉरेन की टेबल। ठीक है। कॉलम लेवल वर्सेस टेबल कंस्ट्रेंट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। कॉलम कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है जो कॉलम के साथ लगाया जाए और टेबल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जो टेबल के एंड में लगाया जाए। एग्जीक्यूशन दोनों का सेम होता है। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट इज गिवन विद कॉलम डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल विजिटर वीआईडी इंटीजर प्राइमरी की। अभी जो प्राइमरी की आपने कंस्ट्रेंट लगाया है ये कॉलम के साथ लगाया है, ठीक है, कॉलम डेफिनेशन के साथ है, ये कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है। ठीक है। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स आर गिवन आफ्टर ऑल कॉलम डेफिनेशन, यानी कि टेबल के एंड में जब सब कुछ आप दे चुके हो उसके बाद आप ने मेंशन कर दिया कि प्राइमरी की इस टेबल में कौन सी है, वीआईडी है, तो ये हमारा टेबल कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है।